हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टॉपिक इज़ आज हम लोग अपने डिप्लोमा सेकेंड ईयर का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की क्या होती है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक, ये हमारा डिप्लोमा सेकेंड ईयर हॉस्पिटल फार्मेसी के सेकेंड पार्ट क्लिनिकल फार्मेसी का यूनिट है। कौन सा? बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, तो इसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है? बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो मीन्स, अगर हम इसको बायो और अवेलेबिलिटी को अगर हम दो पार्ट्स में बांट दें। ठीक, फर्स्ट होता है हमारा बायो। बायो मीन्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और अवेलेबिलिटी मीन्स टू अवेलेबल या प्रेजेंट फॉर एक्शन। की लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन की, ह्यूमन की बॉडी में जो हमारी जो ड्रग है, ठीक, वो क्या एक्शन शो कर रही है। ठीक, अवेलेबिलिटी मीन्स टू अवेलेबल या प्रेजेंट फॉर एक्शन। ओके, तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब समझ आया? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिम्स और अवेलेबिलिटी मीन्स टू अवेलेबल या प्रेजेंट फॉर एक्शन। ठीक, हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेट एंड एक्सटेंट एट विच द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज अवेलेबल एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। द रेट एंड एक्सटेंट एट विच मतलब जो हमारी दवा है, ठीक है, ड्रग है, वो हमारी बॉडी में क्या एक्शन शो कर रही है। ठीक, इसका ये मतलब बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ऑफ ओरल अपॉन AUC ऑफ आईवी, आईवी डोज अपॉन ओरल डोज। ठीक, कि हमारी आईवी डोज मीन्स इंट्रावेनस डोज क्या है और हमारी ओरल डोज क्या है। ठीक, इन सच केसेस द डोज अवेलेबल टू द पेशेंट called as bioavailability dose, it often less than the administrated dose। कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारी डोज होती है, ड्रग होती है, ठीक, अवेलेबल टू द पेशेंट, वो हम पेशेंट तक पहुंचाते हैं, उस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारी ड्रग होती है हम पेशेंट तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबल डोज। ओके, इट ऑफ्टन लेस देन द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज। ये क्या होती है हमारी, किस तरीके से हमें उस डोज को लेना है। ठीक, द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। द अमाउंट ऑफ ड्रग, कि हमें कितने अमाउंट में वो ड्रग को लेना है। ठीक, कितने अमाउंट में मीन्स हमें कितने mg में या कितने ml में उस डोज को लेना है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। ओके, द टर्म बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर F refers to the fraction of administered dose the entire the systemic circulation। F is equal to bioavailability upon administration dose। ओके, तो समझ है आप लोग को कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज, की हमारे बायोअवेलेबिलिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर अ न्यू ड्रग एंट्री टू ऑब्टेन्ड एविडेंस ऑफ इट्स थेराप्यूटिक यूनिट यूटिलिटी। प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं फॉर अ न्यू, किसी भी नई ड्रग की, वो क्या करती हैं? अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करती है। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपेंट्स पेशेंट रिलेटेड फैक्टर एंड पॉसिबल इंटरेक्शन विद अदर ड्रग ऑन द एफिकेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग। डेवलपमेंट ऑफ कोई भी नई फॉर्मुलेशन का अगर डेवलपमेंट होता है किसी भी एग्जिस्टिंग ड्रग्स का। ओके, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ फैक्टर। क्या होता है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट
ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कि हमारे ड्रग की क्या स्टोरेज है, कि स्टोरेज में मतलब हमें कितनी सनलाइट पे रखना है या हमें रूम टेम्परेचर में रखना है, ये सब है, ये सब स्टोरेज में आएगा। और स्टेबिलिटी, कि हमारी ड्रग की कितनी स्टेबिलिटी है उसके एब्जॉर्प्शन में, ठीक। Compression or availability of a drug substance from different doses form or from the same doses form produced by different manufacturing. Types of bioavailability कितने types की होती हैं? There are two types of bioavailability. First is relative bioavailability और second is absolute bioavailability. Relative bioavailability में क्या होता है? जैसे बायोडिबिलिटी में क्या होता है कि हमारी जो रेट है, ठीक, हमारा जो रेट है वो कितने दर में हम हमें देना चाहिए, ठीक। सेकंड होता है उसका एक्सटेंट, कितनी मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट होता है उसका डोजेस फॉर्म पे डिपेंड होता है कि हमें उसको कैप्सूल फॉर्म में देना चाहिए या टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में देना चाहिए, ठीक। तो हमारी जो ओरल डोज होती, ओरल रूट होते हैं, अगर हमें ओरल रूट से अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, ठीक, जैसे टैबलेट या कैप्सूल हम लोग दे रहे हैं, तो वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी नेवर 100%, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% बॉडी तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि क्या होता है हमारे ओरल रूट में, कि जब हम अपनी ड्रग लेते हैं, ठीक, वो हमारी ड्रग लिक्विड या वाटर के साथ मिल जाती है। फिर क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है, हमारी ड्रग का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा डिसोल्यूशन होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? हमारा फूड ड्रग इंटरेक्शन, हमारी जो ड्रग है वो हमारे फूड के साथ मिलके इंटरेक्शन शो करती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी ड्रग जो है इंटरेक्शन के बाद हमारी बॉडी पे मेटाबॉलिज्म होना शुरू कर देती है, ठीक। तो इतने सारे प्रोसेस होने के बाद जो हमारे ड्रग का, जो हमारे ओरल रूट पे ड्रग का हमारी जो फॉर्मेशन होता है वो 100% नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी नेवर 100%, की 100% हमारी बॉडी में ड्रग नहीं पहुंच पाती है, ठीक। अब इसमें क्या था टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी में, इसके तो दो तरीके, दो पार्ट्स होते हैं, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और रहेगी, क्या हमारा, अगर हमारी जो इंट्रावेनस रूट होता है, ठीक, इंट्रावेनस में हमारी बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज 100% रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम लोगों ने इंट्रावेनस में क्या हुआ, हमने कोई भी इंजेक्टेबल दिया, इंट्रावेनस दिया, वो डायरेक्ट हम लोग वेन्स में देते हैं, ठीक। वेन से हमारा जो ड्रग, उस ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं, ठीक। सर्कुलेट होने के बाद हमारा एक्शन शो करने लगते हैं। जब उसने डायरेक्ट एक्शन शो करने लगा तो वो हमारी क्या हो गई, बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज 100% की, हमारे इंट्रावेनस रूट में जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% रिजल्ट शो करती है, ठीक। ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ओरल रूट और इंट्रावेनस रूट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में क्या होता है? द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी इज द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपेयर्ड विद दैट ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी ड्रग हम लोग ओरल रूट से लेते हैं तो वो क्या होता है, कंपेयर्ड होती है किससे? हमारे ओरल स्टैंडर्ड ड्रग से, ठीक। एफ आर इक्वल टू ओरल डोज, ठीक है। ओरल डोज हम लोग जो भी ड्रग ले रहे हैं, और ओरल डोज अपॉन ओरल डोज स्टैंडर्ड, ठीक, कि हम लोग स्टैंडर्ड कौन सी ओरली हम लोग ड्रग डोज यूज कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे यहाँ आते हैं एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेटेड orally is compression to its intravenous administration is called as absolute bioavailability। कि हम लोग इंट्रावेनस
रूट के थ्रू हम लोग अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग हम लोग इंट्रावेनस से लेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट हम वेन्स पे इंजेक्ट करेंगे। जो हमारी वेन से हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड में वो ड्रग सर्कुलेट होने लगे और एक्शन शो करने लगेगी, ठीक। इसी में आता है हमारा एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी में एफ इक्वल टू ओरल डोज अपॉन आईवी डोज, कि हमारी ओरल डोज हम लोग क्या ले रहे हैं और आईवी डोज क्या ले रहे हैं, ठीक। Factor affecting bioavailability. There are the various factors which affect the bioavailability of drug. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे बायोअवेलेबिलिटी के? फार्मास्यूटिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे। अब हम पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में क्या होता है। कोई भी ड्रग हम लोग लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि हमने टैबलेट ली या कोई कैप्सूल लिया, तो वो क्या होती है, ड्रग इन वो हमारी बॉडी में इनटेक करने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है। मीन्स ड्रग इन अ स्मॉल पार्टिकल्स में वो टूटने लगती है, ओके। उसके बाद क्या होता है, वो ड्रग हमारी वाटर या लिक्विड में जाके क्या करती है, एक सॉल्यूशन शो करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोसोल्यूशन, ठीक। फिर क्या होती है, हमारी ड्रग जो होती है वो डिसोसोल्यूशन के बाद कहाँ जाती है, एब्जॉर्प्शन में, जो ड्रग हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है, ठीक। यही हमारा क्या था, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू बी इन दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर: सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, ओके। ये पूरा ओवरऑल हमारा क्या था, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स इंक्लूड, कि हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स किससे इंक्लूड रहता है, पार्टिकल साइज पे, ड्रग के पार्टिकल साइज पे, ठीक, सॉल्ट फॉर्म पे, कि हमारी ड्रग में कितना सॉल्ट फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म पे, नेचर ऑफ एक्सिपेंट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, की वो हमारी जो भी ड्रग है उसकी मेथड क्या है मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक। अब आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, कोई भी ड्रग हम लोग लेंगे, सॉलिंग करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ड्रग हमारी कहाँ जाएगी, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, हमारे गट्स तक जाएगी। उसके बाद गट से हमारी ओरली बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगी हमारी बॉडी पे। अब हमारा था फार्माकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड, किससे किससे इंक्लूड होता है फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज पे, फूड एंड अदर सब्सटेंस पे, या हमारी बॉडी में जो भी फूड है या अदर सब्सटेंस पहले से ही प्रेजेंट है तो उस पर डिपेंड होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, कि हम जो ड्रग है वो हमारी अगर मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या फैक्टर होता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में, कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग पहले से इन्वॉल्व है और उसके बाद अगर हम लोगों ने कोई ड्रग लिया है तो वो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन शो करेगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की हमने कौन सी ड्रग किस रूट में अपनी बॉडी में इनटेक की है, ठीक। फर्स्ट आता है हमारा पेरेंट्रल, फिर आता है ओरल, फिर आता है टॉपिकल। टॉपिकल में कोई भी टॉपिकल में स्किन में हम लोग कुछ भी अगर कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो वो टॉपिकल में आता है, ठीक। फिर आती है हमारी रेक्टल, फिर आता है हमारे इनहेलेशंस। थैंक यू क्लास। ये ओवरऑल हमारा क्या था, बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोअवेलेबिलिटी।